हेलो दोस्तों, नमस्कार। चारुल हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रत्यय प्रकरण का। उसका नाम है अन्य प्रत्यय। कौन सा नाम है? अन्य प्रत्यय। आज हम इस अन्य प्रत्यय पर विशेष चर्चा करेंगे और इनसे बनने वाले विभिन्न उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दो फैक्ट दे रखे हैं अन्य प्रत्यय से संबंधित, उसको पढ़ लेते हैं। अन्य प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्दों के साथ होता है? तो वो होता है तत्सम शब्दों के साथ। विशेष तौर से ध्यान रखना है कि अन्य प्रत्यय का प्रयोग कौन से शब्दों के साथ होता है? तत्सम शब्दों के साथ। तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अन्य प्रत्यय का प्रयोग किस शब्दों के साथ होता है? तत्सम शब्दों के साथ। दूसरी मेन बात ध्यान रखनी है कि अन्य प्रत्यय का प्रयोग मूल धातु के साथ होता है। मूल धातु के साथ होता है। दूसरी कौन सी बात का ध्यान रखना है कि अन्य प्रत्यय का प्रयोग मूल धातु के साथ होता है। इन दो बातों को ध्यान रखते हुए हम उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं उदाहरणों की ओर। पहला उदाहरण, दृश्य प्लस अन्य, इनसे मिलकर बनेगा दर्शनीय। दृश्य प्लस अन्य, इनसे मिलकर बनेगा दर्शनीय। क्या बनेगा? दर्शनीय। तो इसमें क्या है? दृश्य धातु है। क्या है? दृश्य धातु और अन्य प्रत्यय है और नया शब्द बनेगा दर्शनीय। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि ये अन्य प्रत्यय हमेशा संस्कृत की मूल धातुओं के अंत में जोड़ा जाता है। इस बात का हमें क्या रखना है? विशेष ध्यान। अगला क्या है? स्मरणीय। स्मरणीय की मूल धातु कौन सी है? स्मृ। मूल धातु कौन सी है? स्मृ। इस धातु के साथ जब क्या जोड़ेगा? अन्य प्रत्यय जुड़ेगा तो नया शब्द बनेगा स्मरणीय। नया शब्द बनेगा स्मरणीय। अगला है रमणीय। तो इस रमणीय शब्द की मूल धातु है रम और इसके साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अन्य। नया शब्द बनेगा रमणीय। नया शब्द बनेगा रमणीय। अगला है विचारणीय। अगला कौन सा है? विचारणीय। तो देखो, विचारण में सबसे पहला क्या निकालेंगे? वी उपसर्ग। उसके बाद में चर धातु है और अंत में क्या जोड़ा जाएगा? अन्य प्रत्यय। तो नया शब्द बनेगा बन जाएगा विचारणीय। क्या बन जाएगा? विचारणीय। फिर है आदरणीय। आदरणीय में आ उपसर्ग, द्वि धातु और अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय, धातु आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें धातु कौन सी रही? ये रही। इसमें चर धातु। तो नया शब्द बनेगा आदरणीय। क्या बन जाएगा? आदरणीय। अगला शब्द है करणीय। करणीय की मूल धातु क्या है? क्री और प्रत्यय जुड़ गया अन्य तो नया शब्द बन गया करणीय। नया शब्द बन गया करणीय। चलते अगले उदाहरणों की ओर। 7वें नंबर का उदाहरण। 7वें नंबर का उदाहरण है माननीय। क्या है? माननीय। माननीय की मूल धातु क्या है? मन और पीछे प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? अन्य। तो नया शब्द क्या बनेगा? मानन्य। क्या बन जाएगा? मानन्य। फिर है भोजन्य। भोजन्य की मूल धातु कौन सी है? भुज। भुज धातु के साथ कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? अन्य। तो नया शब्द की व्युत्पत्ति होगी भोजन्य। क्या हो जाएगी? भोजन्य। फिर है शयन्य। शयन्य की मूल धातु क्या है? सी और प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ? अन्य। तो नया शब्द की व्युत्पत्ति होगी शयन्य। क्या होगी? शयन्य। उसी प्रकार से ऐसे शब्द बहुत सारे हैं। 10वां नंबर का शब्द है शोचनीय। क्या है? शोचनीय। तो इसकी मूल धातु क्या है? शुच और प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? अन्य। तो नया शब्द की व्युत्पत्ति होगी शोचनीय। क्या हो जाएगी? शोचनीय। फिर है वर्णीय। व्री मूल धातु है और अन्य प्रत्यय जुड़ा हुआ है और नया शब्द बनेगा वर्णीय। नया शब्द बनेगा वर्णीय। उसी प्रकार से अगले उदाहरण हैं हरणीय। हरणीय की मूल धातु कौन सी है? ह्री और प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है? अन्य। तो नया शब्द बन जाएगा हरणीय। क्या बन जाएगा? हरणीय। फिर है उदाहरण नंबर 13 कथन्य।
कत मूल धातु के साथ जब अन्य प्रत्यय जुड़ेगा तो नए शब्द की व्युत्पत्ति होगी कथन्य। क्या हो जाएगी? कथन्य। अगला उदाहरण है 14 नंबर पे गोपनीय। गोपनीय की मूल धातु गोप, अन्य प्रत्यय जुड़ जाएगा, नया शब्द बन जाएगा गोपनीय। क्या बन जाएगा? गोपनीय। फिर 15 नंबर उदाहरण है चिंतन्य। मूल धातु कौन सी है? चिंत, और अन्य प्रत्यय लग गया तो नया शब्द बन जाएगा चिंतन्य। अंतिम उदाहरण अन्य प्रत्यय का 16 नंबर उदाहरण पठन्य। पट धातु है और अन्य प्रत्यय जुड़ गया तो नया शब्द बन गया पठन्य। बोर्ड इसी उदाहरणों में से चुन चुनकर भर्ती परीक्षाओं में देते हैं और अपन को पूछा जाता है किस में अन्य प्रत्यय नहीं है। तो कन्फ्यूजन वाले 3 विशेष बिंदु है, उस पर चर्चा करते हैं। विशेष बात, स्थानीय, ये पूछा जाता है विकल्प के अंदर। 3 वो शब्द दे देते हैं और चौथा ये देते हैं कि किस में अन्य प्रत्यय नहीं है। तो देखो स्थान मूल शब्द है, स्थान के अंदर शब्द ईय जुड़ेगा तो नया शब्द बन जाएगा स्थानीय। अब इसमें अन्य प्रत्यय नहीं है, ईय प्रत्यय है, और ईय प्रत्यय के साथ मूल शब्द के साथ जब स्थान एक शब्द है, धातु नहीं है, इसलिए इसमें अन्य प्रत्यय नहीं है, ईय प्रत्यय है। अगला ऐसा उदाहरण 2 नंबर और है पाणिनीय। ये 3rd ग्रेड 2026 के अंदर भर्ती हुई, उसके अंदर पूछा गया था। पाणिनि प्लस ईय, नया शब्द की व्युत्पत्ति होगी पाणिन्य। तो इसमें भी अन्य प्रत्यय नहीं है, ईय प्रत्यय है। इसमें भी ईय प्रत्यय है, अन्य प्रत्यय नहीं है। ऐसा का ऐसा एक तीसरा है शब्द है नारदीय। नारद के अंदर ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है और नया शब्द बन गया नारदीय। तो इन 3 शब्दों के अंदर कौन कौन से शब्द हैं फिर से देख लेते हैं। स्थानीय, पाणिनीय और नारदीय। इन 3 शब्दों के अंदर कौन सा प्रत्यय नहीं है? अन्य प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय नहीं है? अन्य प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन सा प्रत्यय नहीं है? अन्य प्रत्यय नहीं है। तो कौन सा प्रत्यय है? ईय। अन्य प्रत्यय नहीं है। अन्य प्रत्यय क्या नहीं है? इसके अंदर ये नहीं है। इन तीनों में अन्य प्रत्यय न होकर ईय प्रत्यय है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये था आज का प्रकरण अन्य प्रत्यय से संबंधित। ये प्रत्यय प्रकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु था। इससे संबंधित अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है कि किस में अन्य प्रत्यय नहीं है और किस में ईय प्रत्यय हैं। तो आपका अपना चैनल चारोल हिंदी एकेडमी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहेगा। जो इसको सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कृपया करके इनको सब्सक्राइब कर ले, और चैनल यदि हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।